हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमाद मुगल। दोस्तों, आज दो डिवाइसेस का कंपैरिजन करेंगे। एक है सैमसंग कंपनी और दूसरी है वीवो। ठीक है। और वीवो की लेटेस्ट जो डिवाइस है, लेटेस्ट नहीं कह सकते, मतलब रिसेंटली जो उन्होंने लॉन्च किया है वीवो V25, और सैमसंग की जो डिवाइस है वो है गैलेक्सी A33 जो कि 5G वर्जन के साथ भी आ रही है। और इसमें 2 GB मतलब डिफरेंस है रैम का। 6 GB भी अवेलेबल है और 8 GB भी अवेलेबल है। ठीक है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से आप अगर मार्केट में जाए तो कौन सी बाय कर सकते हैं। ये दोनों डिवाइसेस अच्छी हैं अपनी अपनी कंपनी और अपने अपने फीचर्स, और जितनी भी इनमें क्वालिटीज़ आई हैं, न्यू अपडेट्स आई हैं, एंड्रॉयड वर्जन आया है, और दोनों को कंपैरिजन आज करेंगे। मतलब डीपली कंपेयर करना है हमने कि इनमें क्या ऐसी चीज़ है जो कि एक दूसरे से डिफरेंस है और कौन सी बेस्ट है डिवाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरे के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले जो ये है वीवो V25, इसमें आपको जो रेयर कैमरा दिया गया है वो आपको 64 मेगापिक्सल, और जो सैमसंग और A33 है उसमें भी सेम आपको कैमरा देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल के साथ। अब डिवाइस का साइज़ क्या है, जो वीवो है वो आपको 6.4 इंचज़, और जो आपको सैमसंग मिलेगा वो भी आपको 6.4 इंचज़, यानी कि दोनों डिवाइसेस सेम है साइज़ के लिहाज से। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले, मतलब जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो कैसा दिया गया है। जो वीवो का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा वो एमोलेड है, और जो आपको सैमसंग का देखने को मिलेगा वो आपको सुपर एमोलेड, यानी कि सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो कोई भी मतलब आपको उसको बीट नहीं कर सका आज तक, और ना ही किसी ने इतना अच्छा डिस्प्ले क्रिएट किया है। उसमें कलर जो मतलब दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और शार्प होते हैं, जब निस्बत जो वीवो का है उसमें सिंपल खाली एमोलेड है। मतलब उन्होंने कॉपी करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है कि वो उस पीक तक पहुँच सकें जो कि आपको सैमसंग प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद कॉर्निंग जो गोरिल्ला ग्लास है वो 6, इसमें जो सैमसंग है इस मोबाइल फ़ोन पे उन्होंने मतलब आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन जो वीवो कंपनी है उसने आपको गोरिल्ला ग्लास जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करती। और ये काफ़ी मतलब एक कहने के लैक है इस कंपनी का, जो कि इसकी डिवाइस पे इफेक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि सेफ्टी नहीं है। तो फिर अगर गिर गया सेट तो फिर ख़राब हो सकता है, जल्दी टूट भी सकता है। और उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसर पे। प्रोसेसर जो आपको वीवो में मिलेगा वो आपको 2.4 मतलब फास्टेस्ट प्रोसेसर है। गेमिंग के लिहाज से भी अच्छा मोबाइल है। इस पर आप पबजी खेलें, कोई भी हैवी से हैवी फाइल इसमें डाउनलोड करें और रन करें, ये आपको लैग नहीं देगा। ठीक है। दूसरी तरफ आ जाए सैमसंग में भी आपको 2.0 मतलब 4 नहीं कह लें, 2.0 अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग के लिहाज से भी अच्छा, लेकिन उस पीक तक नहीं है जहाँ पे आप गेमिंग एक अच्छी एक्सपीरियंस जो है इसमें फील कर सको। और ये थोड़ा सा मतलब लैग भी करती है गेम पबजी खेलते हुए, और उस लिहाज से नहीं है जिस तरह वीवो परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं मेमोरी की, मेन मेमोरी और जो मतलब स्टोरेज मेमोरी है आपकी। अब इसमें जो मेन मेमोरी आपको प्रोवाइड की गई है वो आपको जो बिल्ट इन मिलेगी, इसमें सैमसंग में आपको मिलेगी 128 GB, और जो वीवो है वीवो में आपको बिल्ट इन 256 GB के जो आपको इसमें रोम मिल जाएगी, जिस पे आप स्टोर कर सकते हैं डाटा अपना, पिक्चर्स, वीडियोस, सॉन्ग्स, और जितनी भी आप कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन स्टोर करनी है वो उसके लिए जो आपको मेमोरी प्रोवाइड की गई है वो 256 GB वीवो में, और 128 GB जो है वो आपको सैमसंग में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इनके फ्रंट कैमरे के ऊपर। जो वीवो का है उसके मतलब उन्होंने फ्रंट कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल सबसे अच्छा जो अभी तक मतलब काउंट किया जा रहा है सेल्फी और फ्रंट कैमरे के लिहाज से, वो वीवो 25 का है। और उसके बाद आ जाते हैं ये जो सैमसंग में आपको 16 मेगापिक्सल जो इन्होंने फ्रंट कैमरा वो प्रोवाइड किया। मतलब काफ़ी थक्कड़ था कह लें कैमरा रखा हुआ, अभी तक इसमें एडवांस इन्होंने अपडेट मतलब कुछ भी नहीं किया। अब आ जाते हैं इसकी चार्जिंग सपोर्ट जो कर रहा है, मतलब कितने वाट का चार्जेस को सपोर्ट कर रहा है, जो कि साथ आया। जो सैमसंग है वो आपको 25 वाट का चार्जर आपको साथ अडॉप्टर देता है, जिसपे मतलब काफ़ी हद तक स्पीडी है, मतलब चार्जिंग में स्पीड है। और जो वीवो है वीवो में आपको 44 वाट का चार्जर अडॉप्टर आपको साथ मिलता है, जिसके साथ आप मतलब इजीली चार्जिंग जो है वो आप 25 मिनट में आप फुल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आ जाए इसके जो एंड्रॉयड वर्जन इसमें आपको दोनों में 12 दिया गया, जो कि बिल्ट इन है। आगे अपडेट आती है तो वो मज़ीद अपडेट हो जाता है। और रैम जो मेन है, रैम पे ही मतलब पूरी डिवाइस बेस करती है। रैम दोनों में सेम है, 8 GB वर्जन के साथ भी अवेलेबल है ये जो सैमसंग है, और 8 GB वीवो के अंदर भी प्रोवाइड की गई है। और ये एक शॉर्ट सा छोटा सा रिव्यू था,
और कंपैरिजन था दोनों का। और अगर मेरी मतलब एडवाइस ये है कि जो वीवो कंपनी है उसने काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें ऐसी जो है वो आपको प्रोवाइड की गई हैं जो कि आजकल की जनरेशन मतलब सेल्फ़ी के लिहाज से कैमरा अच्छा है इसका, और स्पीड के लिहाज से गेमिंग प्रोसेसर है और आपकी गेमिंग के लिए भी अच्छा वर्क है, और मतलब बैटरी भी इसमें ज़्यादा दी गई है। और मैं तो मतलब वीवो को सपोर्ट करूँगा कि जो वीवो कंपनी है वो काफ़ी हद तक अच्छी डिवाइस बनाई है, और अगर आपने बाय करना है तो आप वीवो को ही बाय करें, क्योंकि प्राइस देखी जाए तो प्राइस दोनों की सेम है, सिर्फ 5,000 या 6,000 का फ़र्क होगा, और वो भी 1 लाख से ऊपर है जो सैमसंग है, और ये भी 1 लाख से ऊपर है, क्योंकि आजकल डॉलर का रेट ज़्यादा और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और अगर आपने लेना ही है, अगर 1 लाख खर्च करना ही है तो आप वीवो का जो डिवाइस है वो उसको आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपने डिस्प्ले के लिहाज से लेना है, डिस्प्ले देखना है कि किस डिवाइस का डिस्प्ले जो बेटर है, वो आप सैमसंग बाय कर सकते हो। सैमसंग अपने डिस्प्ले को के लिहाज से वो जो है वो उसमें मतलब कोई भी कमी नहीं रखता, और ना ही कोई मतलब इस तरह का बेकार सा डिस्प्ले बनाता है जो कि यूज़र्स को पसंद ना आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।